जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से एक नए टॉपिक जो कि जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म को हम शुरू करने वाले हैं। जिस तरह से आपने जैन धर्म पर कंप्लीट फोकस किया है, ठीक उसी तरह से अगला क्रम जो है बौद्ध धर्म का है, राइट है। इसके बारे में जरा समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन धर्म में क्या हुआ था और जैन धर्म में क्या हुआ था। आपने जैन धर्म तो बखूबी पढ़ लिया, उसको समझा भी। अब इसको देखिए बौद्ध धर्म में क्या था। बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे हम। पहली बात, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? नहीं, पहला क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? वही महात्मा बुद्ध। याद रखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। एक लाइन का क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। बुद्ध का अर्थ, इसमें जो बुद्ध जो आ रहा है, बुद्ध का क्या अर्थ है? राइट है, बुद्ध का अर्थ एक्चुअली प्रकाशवान से भी है, जागृत से भी है और ज्ञानी पुरुष से। यूजुअली हम लोग बुद्ध का मतलब वाइज मैन से समझते हैं, बुद्धिमान आदमी से समझते हैं। तो इसका तात्पर्य आप समझ गए कि बुद्ध धर्म का जो संस्थापक हम देखें, बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध को हम समझ रहे हैं। और बुद्ध का वास्तविक अर्थ ज्ञानी पुरुष यानी ज्ञानवान आदमी, इसको हम प्रकाशवान भी बोल सकते हैं। जो ज्ञान होगा तो वहाँ प्रकाश जागृत होगी। और जागृत का मतलब क्या होता है? मतलब जागरूक, बहुत ही सेंसिटिव। इस तरह से बुद्ध का एक वास्तविक अर्थ जो है प्रकाशवान भी है, जागृत भी है और ज्ञानी पुरुष भी है। याद रखिए इसको। अब इसके साथ हम इसके कुछ जीवन परिचय को समझेंगे, जिसमें बहुत सारी जानकारियां आपको प्राप्त होगी। इनके संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। गौतम बुद्ध, जैसे जीवन परिचय की अगर हम चर्चा करें तो पहले इनका जन्म गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म, बहुत बार पेपर में सीधा ईस्वी का क्वेश्चन आता है, उसमें गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आपको यह याद होना चाहिए कि 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। जन्म स्थान, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब तो 563 ईस्वी पूर्व आपने समझ गए, लेकिन कहाँ हुआ था? जो कि लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। याद कर जाइए, लुम्बिनी जो कि नेपाल में अवस्थित है, वहां पे हुआ था। अब एक बात और समझनी है कि बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का नाम क्या था? इनको बचपन में लोग किस नाम से जाना करते थे? इनके बचपन में लोग सिद्धार्थ के नाम से जाना करते थे। गौतम बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना। अभी तक हमने 3 बातें सीखी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह। तीसरा एक नाम है कि बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सुधोधन था। याद कर जाइए, इनके पिता का नाम सुधोधन था। तो इस तरह से सुधोधन कौन थे? तो कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। कपिल वस्तु एक राजा साम्राज्य का क्षेत्र था जिसमें शाक्य गण का शासन था, उनके वो प्रधान थे। याद रखिए कि पिता का नाम सुधोधन था। किनके? गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, जो कि कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम माया देवी। याद रखिए, माता, कभी कभी प्रश्न पूछता है उसमें माता का नाम, पिता का नाम, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको शॉर्टलिस्ट कर दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। माया देवी, उनको महामाया के नाम से भी जानते हैं, जो कि कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। याद रखिए, यह भी याद रखना बहुत जरूरी है कि वो किस गणराज्य से संबंधित थी, तो कोलीय गणराज्य से। उनको महामाया के नाम से भी जानते हैं, माया देवी के नाम से भी जानते हैं। तो गौतम बुद्ध के मम्मी का नाम, माता का नाम माया देवी था, या महामाया के नाम से आप जानिए, जो कि कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। उनका पालन पोषण, एक्चुअली इनका पालन पोषण अलग लिखने का मकसद था कि उनकी मम्मी की मृत्यु 7 साल के जब थे तभी वो हो गई थी। तो उनका पालन पोषण, छोटे बच्चे का पालन पोषण किनके द्वारा हुआ? तो उनकी मौसी, जो कि प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा हुआ था। इसलिए हमें यहाँ पर एक नया टर्म पालन पोषणकर्ता के नाम में जोड़ा गया, क्योंकि उनकी मम्मी की मृत्यु 7 साल के जब थे तभी हो गई थी। उनका पालन पोषण उनके मौसी के द्वारा किया गया था, जो कि प्रजापति गौतमी थी। पत्नी का नाम, 16 साल की अवस्था में उनकी शादी भी हो गई। 16 साल पहले तो बाल अवस्था में ही शादी होती थी, 16 साल के एज में ही उनकी शादी हो गई थी। और शादी किनसे हुई? यशोधरा से हुई। यशोधरा का कुछ और भी नाम प्रचलित है, जो कि गोपा के नाम से जानते हैं उनको, बिंबा के नाम से जानते हैं, भद्रकक्षा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है उसमें हम यशोधरा ही याद रखते हैं। याद रखिएगा। पुत्र का नाम, उनसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई, जिनका नाम राहुल था। इनका नाम राहुल। याद रखिएगा, मैं कुछ जो खास बिंदु हैं उन्हीं को मैं एकत्रित किया है ताकि आपके पेपर में अधिक से अधिक मार्क्स ऑब्टेन करने में सहायता मिल सके। उनके घोड़े का नाम कत्थक था, जो परीक्षा में पूछा ही जाता है। याद रखिएगा। और घोड़ा रथ चलाने वाला जो सारथी होता है उसका नाम चांद था। याद रखिए, चांद, उनके सारथी का नाम चांद था।
इसमें कुछ तो बिंदु आपने को बिल्कुल याद हो जाना चाहिए जो कि खास होता है। तो उनमें पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, उनकी जो पालन पोषण करता थे, कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है। आप आज लास्टली चूंकि हम परिचय की बात करें तो उसमें मृत्यु को भी पढ़ ही लेते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी उपलब्धियां हैं, उनको हम पढ़ेंगे बाद में। देखिए 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। यह जगह का नाम याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि मृत्यु गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कब हुई थी? तो 483। जन्म 563 में और मृत्यु 483 ईस्वी में हुई थी, जो कि मल्लों की राजधानी थी। मल्ल, आपने जब 16 महाजनपद पढ़ेंगे तो उसमें आपने सुना होगा मल्ल। इस तरह से कुशीनगर में उनका हुआ था मृत्यु। अब एक बात और मन में आ गई, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें गौतम बुद्ध के बारे में मिल गई। अब इसके बाद यह बात समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार गौतम बुद्ध के मन में यह कौन सी भावना जागृत हुई जिसके कारण से उनके मन में वैराग्य की भावना जागृत हुई। अब देखिए, इसमें उन्होंने 4 चीज देखा था। वह 4 चीज कौन कौन थे? अब एक बार मैं क्रम से समझेंगे। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था उन्होंने, वृद्ध व्यक्ति आई मीन बूढ़ा आदमी को देखा था। दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखा था, और तीसरा एक मृत व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति को देखा था। चौथा एक सन्यासी को देखा था। इन 3 यानी लास्ट वाले को छोड़ करके वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति या मृत व्यक्ति, इन तीनों को देखने के बाद उनके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होने लगे। और सबसे प्रसन्न मुद्रा में दिखा कौन? सन्यासी। सन्यासी जो कि प्रसन्न मुद्रा में लिख भी दिया, यहाँ पर प्रसन्न मुद्रा में लिखे। इसके पीछे रीजन क्या था? ये लोग कहीं न कहीं माया मोह से ग्रसित थे। इनके मन में सांसारिक माया मोह लुप्त था, कहीं न कहीं छुपा हुआ था। तो इस तरह से इन लोगों को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ रहा था। एक सन्यासी जो कि इन तमाम बंधनों से मुक्त था, उनके मन में प्रसन्नता की भावना उजागर हो रही थी। तो इसी भावना से प्रेरित होकर के उनके मन में वैराग्य की भावना, लिखा यहाँ पर, गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना क्यों आई सामने? उसका वजह यही था, सन्यासी को देखी। कभी कभी ऑप्शंस में आता है कि किसके कारण गौतम बुद्ध के मन में इस तरह वैराग्य की भावना जागृत हुई, सन्यासी को देखने के बाद। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को, जो कि श्योर शॉर्ट के रूप में आप उसको समझ गए होंगे। चलिए, कुछ और खास बातें इसमें हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा जो धर्म, बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ, उस बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक और चिन्ह भी हैं जो पेपर में सीधा सीधा पूछा था। प्रतीक या चिन्ह, आप इसको ऐसे याद रखें। इसमें कुछ घटनाएं हमने लिखे हैं और उनके कुछ जो चिन्ह हैं उनको लिखा है। जन्म का चिन्ह जो है वो कमल या सांड से है। दूसरा गृह त्याग घोड़ा से है। ज्ञान पीपल का वृक्ष, जिसको हम बोधि वृक्ष के नाम से हम जानते हैं। निर्वाण पद चिन्ह, याद रखिए निर्वाण। और महापरिनिर्वाण जो कि स्तूप के रूप में जाना जाता है। इस तरह से इस चिन्ह को आप एक याद कर जाइएगा कि पूछा जाता है कि घोड़ा किस घटना से संबंधित है। इसमें आपको घटना में इन सब घटनाओं का नाम दे देगा। 4 ऑप्शन आपको बताना होगा कि घोड़ा किससे संबंधित है। अगर आपने इसको याद कर रखा है घोड़ा गृह त्याग से संबंधित है, तो आसानी से उसके मार्क्स को ऑब्टेन कर पाएंगे आप। इस तरह से इसको आप सीधा सीधा एक बार में समझ जाना है। 2 बार 3 बार जब तक आप इसको समझ न जाए तब तक वीडियो को देखते रहें। अगला प्रश्न, अगला मन में क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध को आखिरकार ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति 6 साल के कठिन तपस्या के बाद ही हुई। तो उसके बाद यार ज्ञान की गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी, जो कि वर्तमान में पुनपुन के नाम से आती, पुनपुन, याद रखिए यहाँ पर पुनपुन नदी है ना। निरंजना नदी को हम पुनपुन के नाम से जानते हैं। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे थे। 2 चीज यहाँ बन सकता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? निरंजना नदी के तट पर हुई थी और पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। अच्छा, पीपल के उसके बाद से ही उनको बुद्ध यानी ज्ञानी पुरुष या तथागत कहा जाने लगा। यह बात स्पष्ट हो गया। इनसे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद से उनको बुद्ध कहा गया यानी ज्ञानी पुरुष। जो हमने शुरू में बताया है कि बुद्ध का मतलब क्या होता है? प्रकाशवान, जागृत या ज्ञानी पुरुष। अब उनको तथागत नाम से भी जाना गया इसी ज्ञान प्राप्ति के बाद। अच्छा, एक बात और भी समझनी है कि उन्होंने यानी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, और उसके बाद इन घटनाओं को देखने के बाद उनके मन में वैराग्य की भावना एक प्रफुल्लित हुई या जागृत हुई। उसके बाद से 29 वर्ष की अवस्था में, याद रखिएगा 29 ईयर्स की एज में उन्होंने गृह को त्याग दिया। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर, इस सांसारिक माया मोह के दुनिया से दुखी होकर के वे क्या की? गृह त्याग कर दिए। अच्छा, इस गृह त्याग करने की घटना को इस धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, महाविनिष्क्रमण।
इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया कि गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना गया। गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना गया है। अच्छा, अगला प्रश्न एक और भी आता है कि जब इन्होंने गृह त्याग किया तो शुरुआत में कुछ लोग तो मिले होंगे जिनसे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की होगी, तो उसमें से कुछ नाम हमने जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें लिखा है मैंने। क्या पहला कि जो सांख्य दर्शन के जो दार्शनिक थे, आचार्य अलार कलाम, याद रखिएगा आचार्य अलार कलाम जिनको गुरु के रूप में जाना गया, यह पहले गुरु हुए। इसके बुद्ध के प्रारंभिक गुरु जो है आचार्य अलार कलाम को माना जाता है। दूसरा नाम रुद्रक रामपुत्र को भी जाना जाता है, इनको भी गुरु के रूप में समझा गया। तो दो गुरु के रूप में समझे गए, लेकिन जो पहला पूछा जाता है वो पेपर में पहले गुरु कौन थे, तो पहला गुरु अलार कलाम थे। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध थे उनका जीवन यापन और कैसे हुआ। इस तरह से हम आगे इसको हम देखेंगे अभी कि इस तरह से कैसे इनका जो प्रचार प्रसार हुआ। प्रवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे हम लोग आखिरकार धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था, राइट है ना। तो बुद्ध के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो उपदेश देने का जो प्रथा सिलसिला शुरू हुआ उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। देखिए इसका कुछ कहानी समझिए यहाँ पर कि बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, याद कीजिए जो काम हम पहली बार करते हैं उसको निश्चित रूप से एक तवज्जो दी जाती है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। और किसको दिया, तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों, याद कीजिए 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से बौद्ध धर्म में जाना जाता है। याद कीजिए बौद्ध में ज्ञान की प्राप्ति के बाद उससे उनको बुद्ध कहा जाने लगा, उनको तथागत के नाम से भी जाने लगा। यानी इतना उपलब्धि होने के बाद उन्होंने क्या किया, पहली बार सारनाथ से उपदेश देना शुरू किया। इस उपदेश देने के क्रम को इस जो सिस्टम थी इसको किस नाम से जाना गया, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। पहली बार उन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया और किसको दिया, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। लेकिन एक बात और भी समझिए यहाँ पे, तपस्सु और भल्लिक है ना, दो नामक तपस्सु और भल्लिक दो ऐसे लोग हुए जो कि सामाजिक बंटवारा के आधार पर जो सुदृढ़ थे, तो उनको भी पहली बार अनुयायी बनाया गया। तो यह बात याद रख लेना है कि पहली बार अगर कोई घटना घट रही तो उसको हम बिल्कुल याद रखेंगे। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 शूद्रों को अनुयायी बनाया गया, यह बौद्ध भिक्षु के रूप में उनको अपने टीम में शामिल किया गया, यह भी याद रखने की चीज है। अच्छा, एक बात और भी समझनी है इसमें कि उनके परम शिष्य जो थे आनंद, उनकी बात बहुत ही चलती थी और उनके कहने पे ही, उनके आग्रह पर ही, विशेष आग्रह पर ही महिलाओं को भी उस संघ में शामिल किया जाने लगा। महिलाओं को संघ में शामिल किया जाने लगा कि आनंद का कहना था कि नहीं, इस धर्म के प्रचार प्रसार में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। तो इन बातों को गौतम बुद्ध इन बातों से सहमत हुए और उसके बाद उन्होंने परमिशन कर दी कि हाँ चलो महिलाओं को भी अब इस टीम में शामिल करो। तो इस तरह से संघ में शामिल करने की जो व्यवस्था है वह शुरू हो गई। संघ में शामिल हुआ, महिलाओं को परमिशन मिल गई, किसके कहने पे, आनंद के कहने पे। आनंद कौन था, उनके शिष्य थे। चलिए, अच्छा, प्रवेश की अनुमति मिली, प्रजापति गौतमी जब प्रवेश मिल गई तो प्रश्न आता है कि सबसे पहले किसने ज्वाइन किया, तो उसकी मौसी ही जो थी प्रजापति गौतमी, वही पहली महिला शिष्य के रूप में शामिल हो गई। यहाँ पर प्रजापति गौतमी पहली महिला बनी ऐसी जो कि भिक्षुनी बनी, बौद्ध धर्म में शामिल हुई। अच्छा, इस क्रम में आप देखेंगे कि उन्होंने लगातार अपना उपदेश जारी रखा, लोगों को शिक्षा दीक्षा बांटते रहे। इस क्रम में वह पहुंचे 20वें वर्ष में श्रावस्ती। अब श्रावस्ती से 2 बात समझनी है, जो कि कौशल की राजधानी थी। श्रावस्ती क्या थी, कौशल की राजधानी। अच्छा, सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में ही दिए हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश का मैक्सिमम हिस्सा श्रावस्ती, जो कि कौशल की राजधानी है, वहीं दिए थे। जहाँ पे उनकी एक मुलाकात एक अंगुलीमाल डाकू, जो आपने बचपन में छोटे छोटे किताब में जो पढ़े थे तो उसमें अंगुलीमाल डाकू की कहानी पढ़ी होगी। उस अंगुलीमाल डाकू को आपने सुना होगा कि पत्ते तोड़ने के लिए कहे गए थे। इस तरह से जो अंगुलीमाल डाकू था, जो हमेशा जब उसे मिलता उसकी एक अंगुली काट करके एक माला बना लिया करता था, तो इस हिंसक डाकू को भी अपना शिष्य बना लिया था 20वें वर्ष के शिक्षा के दौरान, जो कि कहाँ, श्रावस्ती में। इस घटना को भी याद रखिएगा क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, उन्होंने मगध को प्रचार का केंद्र बनाया। यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं कि किसी जगह को खास केंद्र बिंदु, जिस तरह से भूकंप होता है एक एपी सेंटर होता है, नहीं, ठीक उसी तरह से प्रचार का केंद्र मगध रखा गया। मगध को प्रचार का केंद्र, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का जो केंद्र है वह मगध को चुना गया। दूसरा, अंतिम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, निश्चित रूप से मृत्यु हुई थी कहाँ, कुशीनगर में, तो वही उपदेश दिए थे। कुशीनगर आप याद रखिएगा,
किसको, सुभद्र को सबसे लास्ट बार जो है बताया, जो पहले आता है उसको याद रखते हैं, जो लास्ट में होता है उसको याद रखते हैं। तो सुभद्र को अंतिम शिक्षा जो है सुभद्र को ही मिली थी। वह कहाँ मिली थी? कुशीनगर में मिली थी। और मगध को प्रचार प्रसार का केंद्र समझा गया था। तो कुल मिलाकर के इतने यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने जो मार्क भी किए हैं, जिसको हाईलाइट किया है, उसको आप समझेंगे, समझे, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अच्छा, उनकी स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण, अतिसार के कारण, अतिसार रोग होता है ना, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। कितने एज में? 80 वर्ष की अवस्था में, जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से हम जानते हैं। याद रखिए, उनकी मृत्यु अतिसार के कारण हुई है। पूछा जा सकता है कि किसके कारण उनकी मृत्यु हो गई? अतिसार रोग के कारण मृत्यु हुई। किस एज में मृत्यु हुई? 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई। और उस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से हम जानते हैं। इस बौद्ध धर्म में हम किस नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। इस तरह से दो चीज, महापरिनिर्वाण और धर्म चक्र परिवर्तन, इन दोनों को तो आप याद ही रखिएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। अब बौद्ध धर्म, इस धर्म का मकसद क्या था? लोगों को जागरूक बनाना। तो उसके शिक्षा क्या थे और सिद्धांत क्या थे, इसको समझने की कोशिश करें हम लोग। इसकी शिक्षा में देखिए, पहली बात की पाली भाषा में संकलित थी। पाली भाषा जो जन सामान्य की भाषा थी, लोग आसानी से उसको समझ पाते, इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी बड़े पैमाने पर हुआ था। क्योंकि उसकी भाषा जो थी, प्रचार प्रसार की जो भाषा थी वो पाली थी, जो सभी लोगों को समझ में आ रही थी। इसलिए पाली भाषा में उपदेश दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हो गई कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में हुआ था? पाली भाषा में हुआ था। इसके अनुसार बौद्ध धर्म के अनुसार सृष्टि जो ये जो दुनिया है वह क्या है? दुखमय है, दुख से भरा हुआ है, कंप्लीट फुल ऑफ सॉरो, है ना। ये दुख से भरा हुआ है, क्षणिक है, इसका जो टाइम स्पैन है वह बहुत कम है। दुख से भरा हुआ है, यह क्षणिक है, यानी कुछ, यह आत्मविहीन है, इसमें कोई आत्मा नहीं। इस तरह से याद कर जाइए, क्षणिक है, दुखमय है और आत्मविहीन है, इसमें आत्मा है ही नहीं। इस तरह से इन तीन महत्वपूर्ण पॉइंट को आप याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म के अनुसार बताया गया कि जो सृष्टि है, या जो सृष्टि यानी दुनिया जो है वो दुखमय है, क्षणिक है और आत्मविहीन है। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण का अर्थ अपने पीछे से पढ़ते आए हो, दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना मतलब इस जन्म मृत्यु के खेल से अलग हो जाना, यानी दीपक का बुझ जाना। कभी कभी आता है प्रश्न कि निर्वाण का वास्तविक अर्थ क्या है, तो दीपक का बुझ जाना। आप प्रश्न में ऑप्शंस के आधार पर आप उसको चेक कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि आखिरकार निर्वाण का मतलब क्या हुआ। हमने यहाँ बताया था महापरिनिर्वाण, यहाँ पर निर्वाण है, दीपक का बुझ जाना। अच्छा, त्रिरत्न जो तीन रत्न है वह कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। इसको सिर्फ याद कर जाइएगा कि इसको त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है बौद्ध धर्म में। बुद्ध, धम्म और संघ, इसको त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं उसके सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आता है अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का विशेष महत्व है। वे अष्टांगिक मार्ग कौन थे, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या है अष्टांगिक मार्ग? 8 रास्ते उन्होंने बताए थे। किसके लिए? मुक्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। उन्होंने बोला कि सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि का वास्तविक अर्थ क्या होता है कि वस्तु के वास्तविक रूप की समझ। कोई भी चीज है उस पर एक सामान्य नजर, यानी उसकी सचमुच, उसकी जो बनावट है, उसके वास्तविक रूप को समझिए। वस्तु के वास्तविक रूप की समझ होना सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक दृष्टि क्या होता है? वस्तु के वास्तविक रूप की समझ होना। दूसरा सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प से क्या तात्पर्य है? लोभ, द्वेष और हिंसा। जिसे किसी पर्टिकुलर किसी चीज को देखते हैं तो हमारे मन में होता है कि यह मेरा होता है। इस तरह के लोभ और द्वेष या हिंसा से मुक्त विचार को हम क्या नाम देते हैं? सम्यक संकल्प। हमें किसी तरह का कोई लोभ नहीं हुआ, कोई ईर्ष्या, द्वेष, जलन नहीं होगी, इस तरह से। सम्यक वाक्य का मतलब क्या होता है? अप्रिय वचनों का त्याग करना। यह उनके अष्टांगिक मार्ग में आता है। अप्रिय वचन, जो वचन दूसरे को बुरा लगे, ऐसा वचन का त्याग कर देना चाहिए। सम्यक कर्मांत, याद रखिए, सम्यक कर्मांत का मतलब क्या हुआ? सत्य कर्मों का अनुसरण। आप सत्य कर्म करें, उसका ही पालन करें, अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में सत्य कर्मों का ही अनुसरण करें, यह सम्यक कर्मांत हुआ। 5वां सम्यक आजीव। सम्यक आजीव क्या हुआ? सदाचार युक्त आजीविका। सदाचार, सत्य के आचरण करते हुए जो अपने जीवन में या सही ढंग से पैसा कमा रहे हैं, आप पैसा अर्जित कर रहे हैं, इस तरह की चीजों को उन्होंने क्या बोला कि सदाचार युक्त जीवन। आपके आचरण सदाचार सत्य से भरेपूर्ण हो, तो उसको अपनाना चाहिए। सम्यक व्यायाम, स्वास्थ्य के प्रति भी उन्होंने बोला था कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आप मन से भी स्वस्थ होंगे, मन से अशांत हैं तो शरीर से भी अशांत हो जाएंगे। इस तरह से शरीर और शारीरिक और मानसिक दोनों शांति, स्वास्थ्य की बात उन्होंने बताई।
सम्यक दृष्टि, सॉरी सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति क्या है? सात्विक भाव। आपके भोजन, याद रख लीजिए, भोजन तामसिक सात्विक दोनों होता है। तो अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो आपके मन में उस तरह की मतलब अलग विचार नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह से सात्विक भाव आपके मन में होना चाहिए। सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब एकाग्रता। आपके भीतर एकाग्रता भी होनी चाहिए। आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सोच रहे हैं, आपके भीतर वह सोचने समझने की क्षमता कब आएगी? जब आपके भीतर एकाग्रता होगी, कंसंट्रेशन होगा। तो इस तरह से ये जो 8 पॉइंट है उनको जीवन में अपनाने से जीवन इन तमाम संबंधनों से मुक्त हो सकता है। उन्होंने ऐसा विचार दिया था अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से। इसको एक बात थोड़ा सा याद कर जाइएगा, ताकि पेपर में पूछा जाता है तो समझ में। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, ये सब सिर्फ समझने की चीज है, किस तरह से हम इसको समझ पाए हैं। चलिए, इसके इसी क्रम में शिक्षा के अनुसार एक 10 सील का भी उद्देश्य उन्होंने बताया है। 10 सील के बारे में। अच्छा, 10 संख्या में 10 है और क्या क्या है सुन लीजिए एक बार। क्या? अहिंसा। अहिंसा सुनने से ही पता चलता है हिंसा नहीं करना, और लगा हुआ है हिंसा नहीं करना। दूसरा सत्य, सही वचन बोलना। अहिंसा और सत्य से तो मुझे कोई बताने की जरूरत ही नहीं, आप लोग वाकिफ ही हैं। अच्छा, औस्तेय। औस्तेय मैंने जब जैन धर्म बताया था उसमें भी बताया था, औस्तेय का मतलब चोरी न करना। चोरी न करना। आप किसी भी चीज को देख करके आपके मन में लोभ आ जाता है, आप चोरी कर बैठते हैं, सो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चोरी न करना। अपरिग्रह, धन संपत्ति को न रखना। संपत्ति को न रखना क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। यानी संपत्ति ही बहुत विवादों का जड़ बन जाता है, इसलिए संपत्ति नहीं। मद्य न सेवन करना। ध्यान दीजिए, मद्य सेवन नहीं करना। मद्य सेवन का मतलब शराब, मदिरा पान नहीं करना। यह कहीं न कहीं आपकी प्रतिभा को धूमिल कर देती है, इसलिए इसको भी उन्होंने बताया। असमय भोजन न करना। आप असमय भोजन करते हैं तो आपके शरीर में अन्य तरह की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए असमय भोजन नहीं करना चाहिए। एक निश्चित समय पे आप भोजन ग्रहण करें तो आपके मन में, आपके स्वास्थ्य में वह सब प्रफुल्लित विचार उत्पन्न होंगे। सुखप्रद बिस्तर का मतलब पर नहीं सोना। सुखप्रद, जो बिछावन ज्यादा ही आरामदायक हो उसका त्याग कर देना चाहिए। इस तरह से क्या होगा? आप अपनी जरूरत जिम्मेदारियों को निभाने में थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। इसलिए उनका मानना था कि सुखप्रद बिस्तरों का त्याग कर दीजिए। आभूषणों का त्याग कर दिया। आभूषण कहीं न कहीं किसी को लोभ आ जाएगा तो इस तरह से आपकी जान की दुश्मन हो सकता है। आज आपने देखा होगा, जब कहीं लोग बाहर निकलते हैं तो सुरक्षित अपने आप को महसूस तब करते हैं, कुछ नहीं होता है। अगर आभूषण है आपके पास, कहीं न कहीं आपके मन में डर बना होता है। ठीक उसी तरह उस समय था कि आभूषणों का त्याग कर देना, यानी विलासतापूर्ण जीवन नहीं जीना है। स्त्रियों से दूर रहना। आपने महावीर स्वामी ने भी जोड़ा था, पार्श्वनाथ के अलावा महावीर स्वामी ने बोला था कि ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। इस तरह से ब्रह्मचर्य का मतलब कि वो महिलाओं से यानी स्त्रियों से दूर रहना है। व्यभिचार आदि से दूर रहना। इस तरह के जो सिद्धांत आपने देखे हैं वह 10 सील, इनको उन्होंने बताया कि भिक्षुओं को, याद करिए, भिक्षुओं को तो भिक्षुओं को 10 पालन करने हैं, 10 के 10 सील पालन करने। लेकिन जो गृहस्थी जीवन में उनको कम से कम 5 सील का पालन करना चाहिए। याद रखिए, भिक्षुओं के लिए 10 के 10 आवश्यक हैं, लेकिन जो गृहस्थी हैं, गृहस्थ जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनके लिए कम से कम 5 तो सील पालन करने ही चाहिए। तो कुल मिलाकर के आपने बौद्ध धर्म के इस पार्ट में, पार्ट फर्स्ट में इस तरह से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एकत्रित किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बातों को समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। यू हैव टू कीप वॉचिंग।